केवीएस एनवीएस के अंदर टीजीटी या पीजीटी जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो टायर 1 के एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी कंफ्यूज हैं। वही सोच रहे हैं कि क्या सेफ़ स्कोर रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, जिस वजह से उनको टायर 2 की प्रिपरेशन करने में काफ़ी परेशानी आ रही है। तो काफ़ी अच्छे बच्चों के नंबर हैं और इसके अलावा काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये भी है कि क्या हम कट ऑफ क्लियर करेंगे या नहीं, और अगर टायर 2 की तैयारी करनी है तो कितना समय हमें मिलेगा या टायर 2 की तैयारी कैसे की जाए अगर अभी हम करना चाहें तो। आज की इस वीडियो में सारी क्लैरिटी आपको देने वाला हूं मैं। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के अंदर। मेरा नाम है प्रोफेसर जय। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई केवीएस के टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश वाले बच्चों की क्या सेफ कट ऑफ रहने वाली है, मतलब किस कट ऑफ तक माने कि भाई हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि केवीएस पहले एग्ज़ाम जो होता था उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। सेकंड थिंग कि वो एग्ज़ाम जो होता था वो फाइनल मेरिट के लिए जाता था, मतलब एक ही एग्ज़ाम होता था, उसी से फाइनल मेरिट बनती थी। तो अभी ये टायर 1 का एग्ज़ाम है, इस वजह से जो परसेंटेज है वो कम जाएगी। दूसरी चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग थी तो और परसेंटेज कम जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की इतनी परसेंटेज ज़्यादा जाती नहीं है, ठीक है। और टायर 2 के लिए अपीयर करेंगे बच्चे तो दैट मीन्स इतनी हाई कट ऑफ पे ना ले जा करके, क्योंकि 10 टाइम्स बच्चे बुलाने, तो ये मान लीजिए कि 50% के आसपास आपकी, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे वो आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश की, तो 50 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है टायर 1 की, ठीक है। अगर आपके 50 के आसपास अगर 47 46 भी बन रहे हैं ना, तो आप 100% टायर 2 के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर 50 से ऊपर बन रहे हैं तो अनडाउटेडली आपका टायर 2 में नंबर आने वाला है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब सवाल ये है कि केवीएस के टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वालों को कितना समय मिलेगा। तो देखो, अमूमन ऐसा देखा गया था कि पहले जब केवीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए टाइम देती थी तो वो 40-50 दिन से ज़्यादा नहीं देती थी, ठीक है। तो अगर अब अभी हम देखें कि टायर 1 का अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद से 45 डेज़, ऑलमोस्ट 45 डेज़ आपको मिलने वाले हैं। तो आपको पूरी प्रिपरेशन 45 डेज़ में कंप्लीट करनी है। और कई बच्चे सोच रहे हैं इससे ज़्यादा समय मिलेगा, तो आप देख लो टायर 1 के अंदर उन्होंने कितना समय दिया था। नोटिफिकेशन तुरंत आया और तुरंत ही आपका एग्जाम हो गया, आपको सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला। समथिंग 55 डेज़ उन्होंने दिए थे आपको, ठीक है। तो इसमें तो उससे कम ही दिन देने वाले हैं, मतलब केवीएस वाले, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि केवीएस का रिजल्ट कब आएगा टायर 1 का। तो देखो, केवीएस के टायर 1 का रिजल्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल ये समझ लीजिए आप आंसर की आने की पूरी कगार पे है कि भाई किसी भी दिन आकर के रिजल्ट आपको दस्तक दे सकता है। तो आप समझ लीजिए विद इन 7 डेज़ आपको केवीएस के टायर 1 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद आपके टायर 2 की जो भी डेट है वो भी आपको पता चल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं 45 डेज़ का कंप्लीट मास्टर प्लान। देखो, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें 4 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है वो, ठीक है। सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए किया गया है, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है कि आपके पोइट्री वाले या आपके लिटरेचर के नॉवल वाले या किसी भी ऐसे लिटरेचर पोर्शन से उठाकर कॉम्प्रीहेंशन दे दिया जाए, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेकेंड थिंग कि वो राइटिंग स्किल्स आपकी चेक करेंगे। तो राइटिंग स्किल्स के अंदर एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, ये सारी चीज़ें आपसे मतलब पूछी जाएंगी और आपसे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा तीसरा थर्ड आपको कंप्लीट ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर आपने टायर 1 के लिए की थी ना, वही सेम ग्रामर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एंड एट द एंड आपको लिटरेचर पोर्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आप कर लेंगे, आप राइटिंग स्किल भी आपके इतने बेटर होंगे, क्योंकि आप अगर इंग्लिश के टीचर हैं तो आप राइटिंग स्किल आपकी अच्छे होंगे। और रही बात ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, तो वो ऑलरेडी आप टायर 1 में प्रिपेयर कर चुके हैं। सिर्फ एक अनटच्ड पोर्शन है जिसका नाम है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में भी आपको ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़नी है, आपको वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना है आपको, है ना। तो कितनी सारी चीज़ें, और स्पेशली इसमें सिर्फ ये पढ़ना ही नहीं है, इसके अंदर फेमस जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उनके फेमस वर्क, उस फेमस वर्क के अंदर क्या स्पेशलिटी है वो पढ़ने हैं, उसका पूरा कंप्लीट फेमस वर्क का आर्ट वर्क करना। आर्ट वर्क समझते हैं ना आप, मतलब उसकी स्टोरी का पता करना, उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका पता करना, उसकी थीम पता करना, वो किस टाइमलाइन पे है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो हर एक लिटरेचर के लिए करना है, चाहे वो इंडियन का हो, चाहे वो ब्रिटिश का हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो, चाहे वो अमेरिकन का हो, ठीक है। तो अब 45 डेज़ को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
पहला 15 डेज के अंदर आपको सिर्फ ओनली लिटरेचर को ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी मत उठाना बाकी के 3 सेक्शंस में से, ठीक है। जब लिटरेचर आप अच्छा खासा लेवल पर पढ़ ले और दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे निकाल करके आपको अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। फिर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप इसके अंदर राइटिंग स्किल्स, ठीक है, प्लस इंग्लिश की ग्रामर उसको भी शामिल कर सकते हैं, और यानी 3 चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर प्लस जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, वो तीनों चीज़ों को, ठीक है। और फिर फाइनली लास्ट 15 डेज जो आपके बचेंगे उसके अंदर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी ऐड कर लीजिएगा, और साथ ही साथ लास्ट 15 डेज में सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है प्लस रिवीजन पर फोकस करना है जितना हो सकता है, ठीक है। और जो जो आर्ट वर्क है, आपने जो फेमस वर्क है या जो फेमस ऑथर्स हैं उनको शॉर्ट टेस्ट करते हुए चले जाना, ठीक है। जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट, कि आप एक पेज पढ़ो और पूरे सारे ऑथर्स के बारे में समझ में आ जाए आपको, ठीक है। अब रही बात, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर इसके बारे में बुक्स बता दो, हम लिटरेचर प्रिपेयर करना चाहते हैं। देखो, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए देखो वैसे मार्केट में कोई भी बुक ऐसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं 2 बुक्स आपको सजेस्ट करता हूँ, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। एक सबसे पहली बुक है जो इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से प्रिपेयर करा सकती है, तो वो उस बुक का नाम है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, जो कि बाय M.H. अब्राहम्स होगी। ये बाहर का ऑथर है। ये आपको काफ़ी हद तक, मतलब ये लिटरेरी टर्म्स के थ्रू आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और बाकी इंग्लिश लिटरेचर की आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय W.J. लॉन्ग, वो आप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। देखो बाकी जो अरिहंत, उपकार और जितने भी पब्लिशर है ना, R. गुप्ता वगैरह, इन पे मैं कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। वो तो आप इतना कंटेंट तो आप इंटरनेट से भी निकाल सकते। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट पता है क्या है, जितने भी PYQs आप कलेक्ट कर सकें किसी भी एग्जाम के हो, बस लिटरेचर में आए हुए होने चाहिए, ठीक है, और आपके सिलेबस से मैच करने चाहिए, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस सेट्स हो, मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा करना मैक्सिमम, क्योंकि इसमें हेल्प कर जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन फॉर्म में करके उन चीज़ों को याद रख पाते हैं, ठीक है। अब इसमें नोट्स मिल जाए ना आपको किसी टीचर के जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, ठीक है। देखो मैं खुद भी एक इंग्लिश का टीचर हूँ, मेरा खुद PGT के अंदर KVS के अंदर सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने ज्वाइन नहीं करा था। तो मुझे एक्चुअली में पता है कि भाई क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे कॉन्टेंट पढ़ा जाता है, ठीक है। एंड इवन मैंने UGC नेट को भी बहुत बार प्रिपेयर करा है, मैंने खुद भी क्वालिफाई किया हुआ है, JRF भी क्वालिफाई किया है। तो देखो अगर आपको किसी और टीचर से मिल जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स 45 डेज़ के अंदर अच्छी प्रिपरेशन करा देंगे, कोचिंग नहीं करा सकती उतनी अच्छी। और अगर आपको कहीं नहीं मिलते तो आप इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स हमसे ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 9267949100 पर कांटेक्ट करना होगा कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर के सर नोट्स चाहिए, TGT या PGT जो भी आप बताएंगे उसके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा आप टीचर्स कॉलेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं 999 के अंदर। और ये समझ लीजिए इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे बेस्ट नोट्स होंगे बच्चों, देखो ग्रामर वगैरह तो ये आपको कोई भी दे देगा, लेकिन लिटरेचर के नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एरिया शायद नॉर्मल टीचर नहीं कवर करा सकता। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो देखो मेरा मानना ये है 45 डेज़ में कोचिंग लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज कोचिंग के अंदर वो 45 डेज़ में चीज़ें पॉसिबल होती नहीं है ना, क्योंकि एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी उसमें भी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना एक अच्छे नोट्स लेकर के सेल्फ स्टडी आप कर लो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कोचिंग लेना तो भाई मैं एक सेपरेट एक बैच अनाउंस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें अगर आप KVS के TGT इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या KVS के PGT इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे पास इनरोल करा सकते हैं। 1999 में मैं पूरा कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर कराऊंगा आपको टायर 2 का, जो कि KVS NVS कि TGT या PGT इंग्लिश में आपको पूरी तरीके से मदद करेगा, ठीक है। तो इसके लिए टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारा ये बैच टायर 2 का ले सकते हैं। लेकिन मैं किसी को कहूँगा नहीं कि ये बैच लेना चाहिए, इन केस आपको लगता है मैं बहुत ही वीक हूँ, उस कंडीशन में ले सकते हैं। बाकी इसी सेम टॉपिक के ऊपर TGT इंग्लिश और PGT इंग्लिश के लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं सिलेबस का पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा आपको कि भाई कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कैसा पढ़ा जाए, क्या टॉपिक पढ़ा जाए, ठीक है, क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, उस वीडियो का ज़रूर इंतजार कीजिएगा, 1-2 दिन के अंदर वो आ जाएगी। चलिए मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में।